कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि तुम बहुत ज्यादा सुरक्षा में हो। आज का यह संदेश जिसके लिए है उसने हाल ही में खुद को सपने में देखा होगा। तुमने अपने आप को सपने में देखा है, शायद अलग अलग तरह के सपने जिनमें तुम्हें मिले जुले संकेत मिले हो। अगर तुम्हें ऐसा कोई सपना याद है जिसमें तुमने खुद को देखा, हो सकता है कि तुमने खुद को उड़ते हुए भी देखा हो। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। तुमने खुद को सपने में उड़ते हुए देखा है। यहां तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अगर तुमने हाल ही में खुद को सपने में देखा है तो शायद उस सपने में कुछ ऐसी चीजें भी दिखी हो जो डरावनी थी। कुछ भयानक चीजों ने तुम्हें डराया होगा, लेकिन यह जान लो कि कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारे मन को, तुम्हारे अवचेतन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे सपनों में भी तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हें पूरी तरह से बचा रही हैं। मैं यहां 3 ऐसी शक्तियों को महसूस कर रहा हूं जो तुम्हारी बहुत ज्यादा रक्षा कर रही हैं। इसके अलावा तुम्हारे वह अपने जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, उनकी नजरें भी तुम पर हैं। वह भी तुम्हारी बहुत ज्यादा रक्षा कर रहे हैं। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो तुम्हें सपनों में परेशान करने की कोशिश कर रहा है। शायद यह तुम्हारा कोई दुश्मन हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस शख्स ने तुम्हें खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाने की कोशिश की होगी। हो सकता है तुमने वह चीज खाई भी हो, लेकिन उसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम उससे पूरी तरह बचे रहे। उनके सारे बुरे इरादे नाकाम हो गए। यह सब देखकर वह लोग बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं। उन्होंने शायद यह भी कोशिश की कि तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराएं, तुम्हें परेशान करें। हो सकता है तुम्हें कुछ बुरे सपने आए हों, कुछ ऐसी चीजें दिखी हो जिनसे तुम बहुत डर गए। शायद कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत परेशान कर गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उसी सपने में तुमने कुछ अच्छा भी देखा होगा। हो सकता है तुम्हें वह याद ना हो, क्योंकि सपनों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं रहती। कुछ डरावनी चीजें हमें याद रह जाती हैं जिनसे हम नींद से जाग जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं। यहां तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारे उस सपने में कुछ ऐसा भी था जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। तुम्हारे लिए बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। बस इतना याद रखो कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूं। शायद मुझे थोड़ा धीरे और आराम से बोलना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि मैं बहुत तेज बोलता हूं। अच्छा, तो मैं अब थोड़ा धीरे और समझाते हुए बताता हूं। यहां तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक सकारात्मक संदेश भी आया है। तुम्हें केवल अच्छी चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है? जो भी नकारात्मक चीजें हैं जो तुमने उस सपने में देखी, उन्हें तुम्हें छोड़ देना है। उन्हें जाने दो, क्योंकि वह एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। कुछ लोग तुम्हें उस भ्रम में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें उस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। मुझे यह भी लग रहा है कि तुम उस जाल से बाहर आ रहे हो। हां, कई सालों तक तुम उस जाल में फंसे रहे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन अब तुम उससे बाहर आ चुके हो। इसी वजह से वे लोग जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे तुम्हें वापस उसी जाल में खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यह कोशिश वे कैसे कर रहे हैं? वे तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम पर हमला कर रहे हैं, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि वे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ 3 बहुत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां हैं जो तुम्हारे साथ रहती हैं, तुम्हारे साथ चलती हैं और तुम्हारी बहुत ज्यादा रक्षा करती हैं। मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं, और हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा संख्याएं जैसे 8.8, 444, 666 दिख रही हो, या फिर तुम्हें चील, उल्लू या तितलियां दिख रही हो। यह सभी संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हारे बहुत करीब हैं। वे तुम्हारी हर पल रक्षा करती हैं। उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। यह संदेश आया है। इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूं जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो,
बहुत जादुई लगती हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत आकर्षित हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे। वे इसमें सक्षम नहीं हैं। इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हाँ, मैं यह भी कहूँगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई ऊर्जा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातीनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर लेते हो। तुम्हारी यह खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वह जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन जानते हो, जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है। तुम जब किसी से बात शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। इस वजह से वह तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। तुम्हें ऐसी खास ऊर्जा है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी नींद में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कभी सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है या कोई ऐसी चीज देखी जो उड़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी तरक्की होगी, खासकर काम के मोर्चे पर। न सिर्फ काम में, बल्कि पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे और सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। एक और बात, जो पुरानी चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, वह अब तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाली है। जो भी नकारात्मक चीजें थीं, वह अब चली जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी से सारी पुरानी परेशानियां हटेंगी और अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आएंगी। जो चीजें तुम्हें तंग करती थीं, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो वह कोशिश नाकाम हो जाएगी। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा, वह बंधन टूट जाएंगे। तुम हर तरह की रुकावट से, हर तरह की जंजीर से आजाद हो। जो भी तुम्हें परेशान करता है या तुम्हें नीचा महसूस करवाता है, उन सारी चीजों से तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी से हट रही हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो। बस इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब और बेहतर होने वाली है। तुम बहुत अच्छा करोगे और बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और यह बात साफ दिख रही है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें तरक्की करते देखना नहीं चाहते। वह कोशिश करते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो तुम्हारी खासियत से जलते हैं। तुम में एक खास तरह की ताकत है, एक जादुई सा अंदाज जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी आभा से तकलीफ होती है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुम्हारी इस खूबी से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे बरकरार रखते हो। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि कुछ लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी वह ताकत मालूम है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। यह ताकत तुम्हें हर वक्त सुरक्षित रखती है, तुम्हारी मदद करती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट को तोड़ दिया गया है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता लाते थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पुरखे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वह गुस्से में आकर इन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा रहे हैं। तुम खुद देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे या तुम्हारा बुरा चाहते थे,
वह अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दायरे में रहना, अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। तुम एक खास ताकत की छत्र छाया में हो, उस पर भरोसा रखो। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी राह में सब कुछ शानदार तरीके से प्लान किया गया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। तुमने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, बहुत दर्द सहा है। इस वजह से तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो। जब कोई तुमसे प्यार करता है या तुम्हें अच्छा इरादा दिखता है तो तुम सोचने लगते हो कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सोच गलत है। होगा। अगर तुम्हें कहीं से प्यार मिलता है, अच्छे इरादे दिखते हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपनी सोच पर काम करना है। तुम्हें बार बार यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम अच्छी जिंदगी, अच्छे लोग और सकारात्मक माहौल के हकदार हो। यह तभी होगा जब तुम खुद को सुरक्षित और मजबूत रखोगे। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं, उस सोच से बाहर निकलो। यह प्रैक्टिस करो कि तुम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही बने हो। तुम अच्छा करोगे और यह देखकर वह ताकतें जो तुम्हारी रक्षा करती हैं बहुत खुश होती हैं। तुम्हारा काम है यह मानना कि तुम अच्छे लोगों, शानदार जिंदगी और सुख सुविधाओं के हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एक शानदार आरामदायक जिंदगी। बस इस सोच को पकड़ कर रखो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि यह सारी चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, सचमुच बनी है। यहां पर वह शक्ति कह रही है कि जो भी बुरा सोचने वाले लोग हैं उन्हें तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही है। ठीक है, गुस्से में आकर उनके बाल नोच नोच कर उखाड़ के फेंक रही है। जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर वह शक्ति उठाकर फेंक रही है। हमेशा हमेशा के लिए तो तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारी जादुई शक्ति से उन बुरे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एक जादुई इंसान हो, जिस वजह से वे ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम हर जगह सुरक्षित ही रहते हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। यहां पर एक संदेश भी आया है कि मैं आज जिससे भी बात कर रहा हूं वह बहुत ज्यादा पवित्र और दयालु है। यही कारण है कि लोग तुमसे बात करके तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी बात करने के बाद भी तुम्हारी शक्ति को वे समझ नहीं पाते। वे तुम्हें पढ़ पाने में सक्षम नहीं होते, तुम्हें समझ पाने में सक्षम नहीं होते, और वे तुम्हें और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे नफरत करने वाले लोग अब उल्टा चढ़ने लगे हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे नफरत करने वालों से ठीक है, कोई उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उन्नति और खुशहाली लाने वाला है। ऊर्जा साफ साफ बता रही है कि यह वसंत तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ होने वाला है। इस दौरान कुछ बहुत अच्छा होने की संभावना है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई शादी हो, चाहे वह बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कोई नई बहू घर में कदम रखे, या फिर कोई नया मेहमान जैसे परिवार में कोई नन्हा सदस्य तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इसके अलावा अगर तुमने हाल फिलहाल में किसी जमीन, जायदाद या संपत्ति में पैसा लगाया है तो उसका फायदा भी तुम्हें इस वसंत में अच्छा खासा मिल सकता है। कुल मिलाकर वह शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है कि अब अच्छी और सकारात्मक चीजों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब वही सब आने वाला है। वह ऊर्जा बार बार कह रही है कि तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा तुम्हारे लिए आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। डरने या शक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस खुद को इस मोड में रखो कि तुम तैयार हो उन सारी खुशियों, मौकों और आशीर्वाद को अपनाने के लिए जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। और सुनो, वह शक्ति तुम्हें और क्या बता रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान यानी तुम्हारी भीतरी आवाज इस वक्त तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता दिखा रही है। वाह, ये तो कमाल की बात है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वो जो तुम्हें अंदर से कोई हल्का सा इशारा दे रहा है, कोई आभास, वो बिल्कुल सही है। उस पर भरोसा करो, क्योंकि वह तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। अब यह भी समझ लो कि तुम इस वक्त
अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हो। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी पुराने अध्याय को खत्म करने के कगार पर हो। यह एक तरह का समापन है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। यह समापन तुम्हें एक नए चौराहे पर ला रहा है, जहां से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यह चौराहा तुम्हें नए रास्ते, नए मौके और नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। वह ऊर्जा तुम्हें बता रही है कि यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक और फायदेमंद होने वाला है। तो इस वसंत में अपने दिल और दिमाग को खुला रखो। जो भी नया तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है, उसे प्यार और विश्वास के साथ गले लगाओ। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने का है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह मुश्किल भरा वक्त खत्म होने वाला है। जिंदगी में एक चक्र चलता है, जैसे एक पहिया जो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। कुछ चक्र अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। ये चक्र हमें कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने आते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही एक चक्र चल रहा था जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा था। वह चक्र जो तुम्हें रातों को जगा देता था, जिसके कारण तुम्हें चिंता घेरे रहती थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। मैं देख रहा हूं कि वह बुरा दौर अब अलविदा कह रहा है। इसके बाद एक नया चक्र शुरू होने जा रहा है, जो बहुत सकारात्मक और खूबसूरत होगा। यह नया चक्र तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, नई उम्मीदें और अनगिनत मौके लाएगा। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शादी ब्याह या फिर कोई ऐसी खुशी जो सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेर देगी। घर में हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर ढेर सारे यादगार पल बनाएगा। सोचो वह शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए, तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। यह बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी,
एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है, अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वह बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। यह मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे यह कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही यह संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है, तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि यह क्यों आई, लेकिन यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हां, यह संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वह तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है, तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो यह कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वह ताकत है, वह समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वह तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है।
अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वह सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हां, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वह लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचाकर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, यह हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत जल्द भुन रहे हैं। वह तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएं, चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हो। यह लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं। वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन वह पलक झपकते ही हट भी जाती है, जैसे कोई जादू हो। आज सुबह मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, जैसे कुछ मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन तुम अपनी चतुराई से, अपनी समझदारी से उनसे आसानी से पार पालोगे। जैसे तुमने हनुमान जी को तो सुना ही होगा ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी कृपा तुम पर है। जिस तरह हनुमान जी अपनी चतुराई और ताकत से हर मुश्किल को हल्का कर देते हैं, वैसे ही तुम भी अपनी समझदारी से हर परेशानी से निकल जाओगे। पहले तो शायद तुम थोड़ा चौंक जाओ, सोचो कि अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बाद में तुम्हें इतनी हंसी आएगी कि बस पूछो मत। तुम्हें लगेगा कि यह तो कोई जादुई चक्कर था जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। और हां, इस वक्त जो भी त्योहार चल रहा है, उसकी वजह से भी तुम्हें एक अलग सी ताकत मिल रही है। यह वही समय है जब तुम्हारी मेहनत और समझदारी तुम्हें और ऊंचा ले जाएगी। बस इतना कहना है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत को कोई नहीं रोक सकता। और हां, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और समर्थन बहुत मायने रखता है। तुम्हारा एक छोटा सा प्यार, जैसे मेरे काम को सराहना, मुझे इतना जोश देता है कि मैं और मेहनत करने को तैयार हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि और भी अच्छे अच्छे तरीके से तुम्हें प्रेरित कर सकूं, तुम्हारे लिए और बेहतर काम कर सकूं। लेकिन हां, दिन में 4-5 चीजें करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी 1-2 चीजें तो तनती ही है ना। चाहे कुछ लोग कितनी ही कोशिश कर लें तुम्हें